मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम आज गणित विषय से एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है, उसको लेके आए हैं। इससे संबंधित 2 या 3 वीडियो होंगे थ्योरी के, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा और सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रूफ वाले भी हैं, इसलिए थोड़ा आराम से इसको प्रूफ देखेंगे, सत्यापित करना सिखाएंगे और कैसे होता है। एक एक और है कि इस परीक्षा के दृष्टिकोण से चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन अधिक संख्या में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब एक देख लीजिए त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है मैथ का ऐसा पार्ट माना जाता है, यानी गणित विषय का ऐसा पार्ट माना जाता है जो सेंटर में होता है। यानी डेट मीन्स का मैथ सब्जेक्ट का ये सेंटर पॉइंट है। यानी इसका उपयोग की दृष्टि से या इसका व्यवहार, यानी इसके उपयोग और व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से सेंटर पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इनका उपयोग कई क्षेत्रों में है। यानी मैथ के अदर सब्जेक्ट जो भी होगा, विषय होगा, वहां भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति तो है ही, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो वहां भी आपको, जैसे इसका अनुप्रयोग पढ़िएगा, ऊंचाई है दूरी, तो सारा का सारा त्रिकोणमिति का उपाय है, यूज है, और अन्य जगह भी। साथ ही साथ त्रिकोणमिति का आपका उपयोग अन्य विषय में, जैसे फिजिक्स में आपका काफ़ी मात्रा में होता है। यानी फिजिक्स का कई चीज़ें यहीं से डिसाइड किया जाता है त्रिकोणमिति का उपयोग करके, कई फार्मूला डिराइव्ड होता है। जैसे आप अभी पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज पेपर चैनल पे देखे होंगे कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वो सफलतापूर्वक जहाँ पे इंडिया को, भारत को भेजना था, वहाँ पे उसने भेज दिया। तो कैसे आप सोचे होंगे कि कैसे साइंटिस्ट जो है हमारे पृथ्वी पे यानी धरती पे बैठकर वहाँ के चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना दूरी का डिस्टेंस है, इस एंगल से छोड़ेंगे हम सैटेलाइट को यानी व्हीकल को, तो वो जाएगा रॉकेट मेरा, और वहाँ पे वो सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में पहले पहुंचेगा, उसके बाद फिर लैंड कराएगा और फिर रोवर यानी आपका वहाँ पे मूवमेंट करेगा वो। तो यहाँ से बैठे कैसे संभव होता है? तो ये यही त्रिकोणमिति का उपयोग वहाँ होता है। यानी हमें कोण मालूम हो जाए या हमें डिस्टेंस मालूम हो जाए तो हम उस कोण से ऐसे भेजेंगे कि वहाँ पे वो जाके सटीकता के साथ उतरेगा और अपना कार्य करेगा। तो यानी त्रिकोणमिति का आपका काफ़ी उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, यानी त्रिभुज के भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति है। यानी त्रिभुज के भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति है। चलिए इसके पहले आप एक चीज देखिए, ये देखिए आपका, अगर ये आप मान लीजिए, ये देखिए अगर आपका ये त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका त्रिभुज है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है और ये मान लीजिए ए है और मान लीजिए बी है। क्या देख रहे हैं? ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। भुजा के अलावा क्या है? एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल है। यानी भुजा का क्या संख्या है? यानी 3 भुजा है। और कोण कितना है? 3 कोण है। यानी क्या देखें कि एक त्रिभुज जो है 3 भुजा और 3 कोणों से बना हुआ होता है। जब आप त्रिभुज पढ़े होंगे, त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे भी हम, तो वहां पे आपको बोला जाएगा 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज है। तो जब 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज हुआ तो 3 कोण हुआ। यानी एक त्रिभुज में 6 प्रॉपर्टीज उसका होगा, 6 चीज है, 3 और 3 कोण। तो इसी के भुजाओं का मापन, यानी रेशियो, अगर रेशियो अनुपात ही त्रिकोणमिति का जन्म किया हुआ है। और ये त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के भुजाओं का मापन। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या करेंगे? त्रिभुज की भुजाओं का मापन करेंगे। यानी बाय द वे, अगर मान के कोई एंगल दिया हुआ रहेगा, पूछेगा बीसी बताइए, या हमको ए बी दिया रहेगा, पूछेगा एसी बताइए, ये भुजाओं का कोण या हम का मापन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का विज्ञान है। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं, बस एक त्रिभुज होगा और त्रिभुज का कोण और भुजा, इसी के बीच संबंधों के बारे में हमको
पढ़ना होगा। यानी हमें कोई कोण दिया हुआ रहेगा तो भुजा पूछेगा आपसे, भुजा वो दिया हुआ रहेगा तो कोण पूछेगा। त्रिकोणमिति में यही है, क्या है, त्रिकोणमिति में आपको कुछ ज्यादा नहीं है। तब आपके यहाँ पे संबंध कैसा है, त्रिकोणमिति में कोण और भुजा के बीच का संबंध है। कैसा संबंध है, कोण और भुजा के बीच का संबंध है। तो यही आपको, और ये समकोण होना चाहिए, तो कोण समकोण होना चाहिए। जब आपको हम जब ये कोण बता रहे थे ये समकोण था, एक कोण आपका ऐसे भी होता है, एक समकोण हो गया। दूसरा कोण आपका ऐसे भी हो सकता है, ये आपका विषम कोण, या आपको इसको बोल दे अगर सब 60-60 डिग्री हो, जब कोण पड़े होंगे तो ये क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। सबका भुजा समान होगा। एक होता समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, नहीं अगर कोई दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु होगा। अगर एक एंगल 90 हो यानी 90 डिग्री हो तो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो यानी त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज होगा, ये तो आपको ध्यान रखना होगा कि समकोण त्रिभुज, उसके बाद भुजा और कोणों के बीच का संबंध के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कोणों की माप मेजरमेंट ऑफ एंगल तथा भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों से संबंधित होता है। क्या संबंधित होता है, ये तो आपका कोणों की माप, कोण का माप करेगा, और भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों से संबंधित होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ नहीं होगा, एक आपका त्रिभुज होगा, वो भी समकोण त्रिभुज। ठीक, तो कोण का माप करना है हमको, और उसके भुजाओं के बीच, भुजा और कोण के बीच का संबंध ज्ञात करना होता है। सारा चैप्टर में ही हम करते हुए पाए जाएंगे कि कभी कोण दिया हुआ है तो कभी एंगल दिया पूछ लिया, कभी एंगल दिया हुआ है तो कभी भुजा पूछ दिया। ठीक है, नहीं एंगल कोण नहीं, दोनों चीजें, यानी कभी भुजा दिया तो कभी कोण पूछ लिया, कभी कोण दिया तो भुजा पूछ लिया। अगर दोनों दिया हुआ है तो बोलेगा बाएं और दाएं का प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए। कुछ सर्वसमीका आइडेंटिटी भी पढ़ना होता है, तो वहां पे यही सब करना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है, देखिए एक तो बना है ट्राई से, गॉन से और मेट्रॉन से, यानी ट्रिगोनोमेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब माप। क्या ग्रीक शब्द से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका होता है तीन भुजा माप, यानी तीन भुजाओं का माप। इसलिए हम शाब्दिक अर्थ में क्या लिखे थे, त्रिभुज के भुजाओं का मापन होता है। ये क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं का मापन। समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना है, कुछ चीजें नहीं है, बस एक त्रिभुज होगा जो समकोण होगा, मतलब एक जो एंगल होगा उसका 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल हो, क्योंकि आपको, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज का कितना, तीनों कोण का माप क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 हो गया तो बाकी ये दोनों 90 होना चाहिए, दोनों का जोड़ 90 होगा, यानी दोनों 90 से छोटा होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, अब ये त्रिकोणमिति का जो बेसिक चीज हो गया, उसके बाद आप देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी आपने त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा कि वह गणित का वह शाखा है जो कोणों का मापन और भुजा और कोणों के बीच का संबंध के बारे में बताता है। यानी अगर ये दिया हुआ रहेगा, अगर एक कोण दिया हुआ रहेगा, तो अगर आपका एक तो भुजा का मापन करना है, यानी ये मेजरमेंट कीजिए कि मेजर कीजिए कि कितना कितना इकाइयाँ सेंटीमीटर या मीटर में है, उसके बाद कोण दिया हुआ रहेगा, नहीं है तो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज, आपको हम पहले भी बोले हैं कि पूरे त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज ही ढूंढना है और पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज तो होना चाहिए। दो भुजाओं की माप, मतलब दो भुजाओं की माप, मान लीजिए कि ए है, ये बी है और सी है, तो कौन कौन सा भुजा हुआ है, यहाँ ए बी एक भुजा हुआ, दूसरा बी सी भुजा हुआ, और तीसरा सी ए या ए सी भुजा हुआ। ठीक है, अब देखिए बेसिक चीजें कुछ देख लीजिए। हमेशा लिखने के क्रम में ना पहले ए बी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब ए आना चाहिए तो बी आना चाहिए, सी आना चाहिए। जैसे देखिए ए बी हमने पढ़ा, तो क्या आप ए बी पढ़िए या बी ए पढ़िए, दोनों तो बात बराबर है। मान लीजिए ए बी का जितना दूरी होगा, यानी दूरी डिस्टेंस होगा, उतना ही बी ए भी होगा। जो ए बी भुजा है, बी ए भुजा है, दोनों सेम होगा।
ए बी बराबर बी ए, तो हम ए बी ही लिखना प्रेफर करेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ए बी से पहले ए आता है, इसलिए ए बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मानते हैं। ठीक है, तो हमेशा बी ए ना लिख के ए बी लिखने की आदत डालिए, ताकि आपको वो अच्छा रहता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से होता है, व्यवस्थित ढंग से देखा जाता है, तो चीज़ों को अच्छा लगता है। मतलब आपने कहीं बी ए लिख दिया तो गलत नहीं है, लेकिन आप इसको ए बी क्यों नहीं लिखिएगा, क्योंकि ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, दोनों बात बराबर है। हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, जैसे हमने देखे ए बी लिखा, बी सी लिखा, तो आप तो बोल सकते थे ना सर ए बी लिखें बी सी लिखे, तो इधर चलिए सी ए लिख दीजिए, लेकिन ए सी लिखा इसलिए कि सी से पहले ए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ए बी बी सी ए सी क्या है, भुजा है। अब इस भुजा को मान लीजिए कि हम अगर लिख दें ए बी बटा बी सी, या ए सी बटा ए बी, या ए बी बटा सी, या कुछ भी नहीं, या और ढंग से देखिए आप, देखिए ये तीन भुजा है आपका। चलिए, एक बार हमने क्या दिया कि ए बी को ऊपर रखा, यानी ए बी बटा हमने रखा बी सी, उसके बाद हमने बी सी रखा ऊपर, बी सी बटा सी ए, या ए सी। एक बार हमने क्या लिखा कि अब ऐसे लिख दिए, तो हमने लिखा एक बार ए सी ऊपर बटा बी सी, मतलब जितना भी संभावना है अनुपात का आप लिख सकते हैं। त्रिकोण एक भुजाओं का अनुपात, यानी दो भुजा लेना है आपका, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसमें से कभी भी दो ले लेना है और उसका अनुपात लेना है, यही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात का। चलिए, अब देखिए ये आपने देख लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होगा। अब देखिए अब क्या आपको करना है, एक तो ए एंगल हो सकता है, तो क्या मानिएगा आप, ए है यहाँ है, ठीक। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर जी हम ऐसे क्यों बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये है, ये है, सी है, ये एंगल ए हो जाएगा। तो ये क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज और ए बी सी समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री आपका यहाँ पे। ठीक, तो अब देखिए अब भुजा क्या है, ए सी है, तो देखिए किसी भी एंगल का, जब कोई भी एंगल लेंगे, जैसे एंगल हमने ए लिया, जैसे हमने एंगल ए लिया, तो आपको ए एंगल के सामने देखते, जैसे ए 90 हुआ, तो हमेशा आपको बेसिक बच्चे से क्लास में पढ़े होंगे कि 90 के सामने वाला, जो भी 90 के सामने वाला क्या होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, तो हाइपोटेनस बोलते हैं, या इसको अगर आप एच बोलेंगे, या इसको छोटा में लिखेंगे तो छोटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो छोटा एच। अब देखिए जो एंगल होता है, कोई भी एंगल, जैसे ए है, तो ए के जो सामने वाला होता है, यानी ए के एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमेशा सम्मुख भुजा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा बोलेंगे। नहीं, सम्मुख भुजा किसका, तो ए का सम्मुख भुजा, एंगल ए का सम्मुख भुजा क्या बोलेंगे, जो यानी ए एंगल है, इसके सामने वाले को सम्मुख भुजा बोलेंगे। और जबकि ए के जो सटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एक यानी एंगल ए का संलग्न भुजा,
संलग्न, संलग्न भुजा। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए का संलग्न भुजा बोलेंगे और उसको सम्मुख भुजा बोलेंगे। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा, और उसको बोलेंगे आप सम्मुख भुजा। ठीक है, उसी तरह अगर हम उसी तरह अगर हम अगर उसी तरह अगर हम ए करते, इसको सी को अगर हम देखेंगे, सी के अनुसार क्या होगा, सी का जो होगा, ये सी के सामने देखेंगे तो सी के लिए ए, एंगल सी के लिए ए सम्मुख भुजा होगा, एंगल सी का सम्मुख भुजा। और एंगल सी का संलग्न कौन होगा, ये होगा एंगल सी का संलग्न भुजा। नहीं, आप क्या देखें, ये एक त्रिभुज है, ये चीजें बेसिक है, समझ लीजिएगा, पूरा इसी का यूज उपयोग आपका पूरे चैप्टर में होगा। अगर यहाँ पे क्लियर कट समझ लेते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जो एंगल होगा, एक तो आपका त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 का था। जो एंगल होगा, जैसे ये 90 हो गया तो ये सी एंगल है, ए एंगल है, ए है यहाँ पे नाम, इसलिए ए एंगल मान लिया। तो ए एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, यानी जिस एंगल, जिस कोण के सामने वाला भुजा होगा, उसके ए के सामने क्या होना, ए है, इसके लिए सम्मुख भुजा, इसके लिए ये सम्मुख भुजा होगा। जब इसके लिए सम्मुख होगा और जो जिसके साथ सटा हुआ होगा संलग्न भुजा, सी के लिए संलग्न ये वो हो गया, वहीं आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ए एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल ए, तो एंगल ए के सामने कौन है, एंगल ए के सामने ए है, तो ये क्या होगा, एंगल ए का सम्मुख भुजा होगा, मुख। ठीक है, उसी तरह एंगल ए का सम्मुख हो गया, तो ये क्या होगा, एंगल ए का संलग्न भुजा, लग्न का। ठीक है, क्या कर दिख रहा है, का सम्मुख भुजा संलग्न भुजा हो जाएगा। उसी तरह अगर सी का देखेंगे यहाँ पे, तो सी के सामने कौन है, ए है, तो सी के लिए ए सम्मुख भुजा और ए संलग्न भुजा। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस कोण के सामने वाला होगा वो आपका सम्मुख होगा, और कोण जिसके साथ बना हुआ होगा वो संलग्न भुजा होगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये आपका एंगल है, ए एंगल ए मान लीजिए, और ए मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। अब देखिए, अगर हमें लिखना है कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होगा, तो ये देखिए, अगर हमको एक तो पहले ये देख लीजिए, इस देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, त्रिकोण मितीय अनुपात जो होगा, किसका किसका निकालेंगे, देखिए एक तो आप साइन का निकालेंगे, साइन ए, तो निकालेंगे कॉस ए, एक निकालेंगे टेन ए। तीन बेसिक होता है आपका, साइन होगा, कॉस होगा और टेन होगा, तीन आप बेसिक ये होता है। ठीक है, इसके अलावा तीन और होता है, ये देखिए साइन कॉस तीन। ठीक, इसके अलावा आपका तीन और कौन होगा, एक देखिए तीन हो गया, तो ये चार देखिए, चार जो होगा इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा मानते हैं कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए, और टेन का उल्टा कॉट ए। ठीक है, तो आपको ये त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, तो 6 अनुपात आपका होगा, साइन कॉस टेन, ये तीन बेसिक हुआ, इसका उल्टा होता है कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि साइन कॉस टेन हमारा बेसिक हुआ, इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और
अब देखिए ये तो एंगल ए है, एंगल ए के लिए ये 3 हुआ, ठीक। तो क्या एंगल सी के लिए कितना होगा? तो एंगल सी के लिए भी उतना ही होगा। अगर ए की जगह सी होगा तो सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए एंगल की जगह हमने आपको अगर सी दे दिया तो सी हो गया, सब में सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी सी, यहाँ सी। क्या देखें कि हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात 3 और 3 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होगा। 3 बेसिक, साइन, कॉस, टेन, और उसका उल्टा होगा 3 साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक चीज और देखिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपका एक होता है आपका, आपको हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि कहीं दिक्कत ना हो। देखिए देखिए जो आप साइन कॉस टेन देखे थे तो उसका फुल देखिए, ये 3 आपका बेसिक हुआ और इसका उल्टा होता है कॉस। तो देखिए ये साइन में क्या है, SINE साइन, इसको साइन हुआ, मतलब रियल नाम यही है लेकिन हम इसको हमेशा यूज करेंगे ऐसे साइन, ठीक। SINE हटा देते हैं। कोसाइन में क्या यूज करेंगे हम, COS, हमेशा कॉस थीटा बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो साइन एक्चुअली ए है पूरा, कोसाइन ऐसे होता है लेकिन हम कॉस INE छोड़ देते हैं। टेंजेंट में भी क्या करते हैं, टेन सिर्फ यूज करते हैं हम, ENT टेंजेंट में GENT जेंट छोड़ देते हैं टेंजेंट। इसी तरह कॉसिक, कॉसिकेंट होता है, कॉसिकेंट होता है लेकिन इसको हम कॉसिक हमेशा यूज करते हैं, कॉसिक के बाद इसको सेकेंड होता है लेकिन हम इसको हमेशा सीक यूज करेंगे, और इसमें कॉटेन जो होता है लेकिन हम हमेशा कॉट यूज करेंगे। लंबा देखिए बहुत सारा मैथ जब कैलकुलेशन करेंगे तो बार बार हमको अगर टेंजेंट टेंजेंट लिखना हो, जैसे सत्यापित आप कर किए होंगे तो देखते होंगे हमेशा 10 लिखते हैं टेंजेंट। अब इतना बड़ा बड़ा लिखना हो कहीं कहीं तो कितना समस्या होगा आपको मैथ आने के साथ। कैलकुलेशन से बचने के लिए या एक जटिलता से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्म, ये फुल है, ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। साइन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कोसाइन हमेशा कॉस लिखा जाता है, टेंजेंट हमेशा टेन लिखा जाता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक हो गया, कोसाइन कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉस। तो हम हमेशा याद रखिए 3 बेसिक होता है, साइन कॉस और टेन, और उसका उल्टा होता है साइन का उल्टा सेक, सेक कॉस का उल्टा सेक, और आपका टेन का उल्टा कॉस। ठीक है, एक चीज आप ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे साइन के बगल में कुछ नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है उधर, हाँ देखो उधर भी स्पेस है। साइन के बगल में कुछ भी हो सकता है, वो बस होना चाहिए आपका एंगल, समकोण, समकोण त्रिभुज का कोई एंगल होगा, ABPQ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे सीट खाली, मानिए सीट इसका बगल में सबका खाली है, आप उस सीट पे जो मन करे आप भर दीजिए। यहाँ पे थीटा भी भरिए, या ए भरिए, थीटा भरिए, थीटा भरिए, थीटा भरिए, क्यों नहीं। यहाँ पे ए भर सकते हैं, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, भी हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा ये फुल फॉर्म ए है, इसका शॉर्ट है साइन कॉस। अब देखिए अब एक चीज और देखना है आपको कि मान के चलिए एक त्रिभुज है आपका, क्या बनाते हैं इधर,
एक त्रिभुज है, यानी ये जो त्रिभुज है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये तो आपका होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होगा तभी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात अब क्या क्या निकाले थे, आपका आपको तीन बेसिक बताए थे। ये तीन बेसिक क्या होता है, साइन, साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, और तीसरा क्या होता है टेन। अब यही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। अब देखिए, अब साइन के बगल में कुछ भी निकल सकता है, या तो आप देखिए 90 वाला नहीं निकालते हैं, ए निकालेंगे नहीं तो सी निकालेंगे, ठीक है, ए निकालेंगे या सी, तो मानिए हम ए से निकालते हैं, जैसे यहां साइन ए, साइन ए, टेन ए, ठीक है। अब देखिए हमने साइन ए निकालना है, तो आपको क्या बताए थे कि ए के सामने वाला क्या होता है, के लिए सम्मुख होगा, और इसके लिए ए, तो साइन ए जो होता है वो आपका क्या होगा, देखिए साइन ए क्या होगा, सामने वाला आपका देखिए ए क्या होगा, कर्ण, ये तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा वो कर्ण होगा, इसके लिए फिक्स है। इसके लिए बदलता है रहता है, ए के सामने वाला ही सम्मुख होगा, इसके लिए सम्मुख होगा, लेकिन इसके लिए ए सम्मुख होगा, यानी ये दो भुजा का नाम बदलते रहेगा, लेकिन ए हमेशा फिक्स रहेगा, 90 के सामने वाला हमेशा आपका कर्ण होगा। ठीक है, तो आप देखिए साइन ए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका, इसके सामने का सम्मुख है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, क्या हुआ, ए के सामने का सम्मुख भुजा कौन है, बीसी, और कर्ण क्या है ए, ठीक है। इसी तरह कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर आपका होगा, इसके होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। तो ए का संलग्न भुजा कौन होगा, ए वाला संलग्न भुजा होगा, इसके सामने वाला सम्मुख और बगल वाला संलग्न, ये होगा ए बी बटा, क्या होगा आपका ए बी बटा, और ए सी, यहां भी कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। के बाद टेन क्या होता है, तो टेन होता है आपका, ये होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, ये क्या हो जाएगा, सम्मुख होगा ए का क्या है बीसी बटा बी। आपने क्या देखा कि आपका तीन जो बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कॉस ए देखिए, अब ए देखिए, अब ए आप छोड़ दीजिए तो सिर्फ ये देखिए साइन बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है, ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोसाइन बराबर संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण, तथा टेन बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। ठीक है, एक मिनट के लिए आप ए भी छोड़ दीजिए, ए और ए, ठीक, ए आपका साइन बराबर हमेशा क्या होगा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कॉस बराबर होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, टेन बराबर होगा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। ये आपका त्रिकोणमितीय का, ये आपका डिफिनीशन होगा त्रिकोणमितीय अनुपात का। साइन बराबर क्या होगा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कॉस बराबर होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, टेन बराबर संलग्न। तीन के अलावा क्या था, तीन के अलावा और क्या था, तीन हमने आपको बताया था कि जब ये साइन है और एक कॉस है और ये टेन है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, का उल्टा क्या होता है, सेक, का उल्टा है सेक, और इसके उल्टा होता है इसके उल्टा होता है, यानी कॉसेक बराबर क्या होगा, वन बटा साइन, वन बटा कॉस, वन बटा
आपको क्या बोला कि साइन का उल्टा यानी 1/sin करेंगे तो क्या होगा कॉसेक, कॉस का उल्टा यानी 1/cos करेंगे तो होगा सेक, और टेन का उल्टा यानी 1/tan करेंगे तो होगा। तो आपको क्या देखें कि 1/sin है, यानी आपका साइन अगर सम्मुख भुजा बटा कर्ण है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा कर्ण बटा सम्मुख का। कौशिक बराबर क्या हो जाएगा का, कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, इधर हम लिख रहे हैं कौशिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। सेक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी होगा कर्ण बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, टेन में क्या होता है सम्मुख भुजा बटा, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए देखिए सम्मुख भुजा कर्ण तो कर्ण बटा सम्मुख, कर्ण बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न तो संलग्न बटा सम्मुख, संलग्न संलग्न बटा सम्मुख, सम्मुख भुजा। क्या देखा कि साइन कॉस टेन, तीन मेरा बेसिक है, साइन कॉस टेन उसका उल्टा करेंगे यानी 1/sin 1/cos 1/tan, तब हमारा बनता है कॉसेक सेक साइन कॉस और टेन हमारा बेसिक है, और इसी का जब उल्टा कर देते हैं यानी 1/sin करेंगे तो सेक बनेगा, 1/cos करेंगे तो सेक बनेगा, और 1/tan करेंगे तो कॉट बनेगा। जब साइन हमारा सम्मुख भुजा बटा कर्ण था तो कौशिक क्या होगा कर्ण बटा सम्मुख, साइन था सम्मुख बटा कर्ण तो कर्ण बटा सम्मुख, कॉस क्या था मेरा संलग्न बटा कर्ण तो कर्ण बटा संलग्न, और आपका टेन क्या था मेरा सम्मुख बटा संलग्न तो कॉट हो जाएगा संलग्न। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देख लिया, उसके बाद ये सब भी देख, फिर देखिए अब आपको और मैं सिंपल कर रहा हूं, और मैं आपके लिए सिंपल कर दे रहा हूं। चलिए ये ए बी सी आपका एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक आपका समकोण त्रिभुज है, यानी एक 90 डिग्री हो गया त्रिभुज के तीनों कोण में तो कोण हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, ये तो हमेशा फिक्स। अगर इसको ए मान लीजिए या इसको थीटा मान लीजिए तो इसके सामने के भुजा को क्या बोले थे हम, ये सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा को क्या मान लेंगे पी, के सामने वाले को पी मानेंगे। ठीक, सम्मुख भुजा का इसके लिए ये क्या होगा तो ये इसके लिए होगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को क्या मानेंगे हम बी, क्या देखें पी हो गया बी हो गया ए हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट में आपका याद रखिएगा हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो जिस एंगल जो ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाला सम्मुख भुजा होगा उसको बोलेंगे पी, उसके बगल वाला संलग्न भुजा को बोलेंगे बी, और हमेशा 90 के वाला को कर्ण बोलते हैं। अब देखिए अब एक में आइए साइन, साइन बराबर क्या आपने देखा था, साइन बराबर आपने क्या देखा था कि साइन होता है आपका सम्मुख, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ठीक है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब हम किसका साइन निकालना है, हमको साइन ए निकालना है, अगर हम सी निकालना रहता तो सी के लिए ए सम्मुख होता। ठीक है, तो सी के लिए ए सम्मुख होता, साइन अगर हमको ए निकालना है यानी साइन अगर हमें ए निकालना है
ए निकालना है तो ए के लिए सम्मुख भुजा कौन है, ए के लिए सम्मुख भुजा आपका बीसी है, बटा कर्ण कौन है, आपका एसी है। बीसी को क्या बोले हैं हम, मानिए आप पी, और एसी क्या बोले हैं, ठीक है। तो आपका साइन बराबर क्या हो गया, साइन ए बराबर पी बटा, ठीक है। अगर हम ये नहीं लेके, अगर हम आपको सी के लिए निकालना के लिए बोले, अगर सी के लिए निकालने के लिए बोले तो क्या ऐसे निकालिएगा, साइन सी बराबर क्या लिखिएगा, साइन सी बराबर क्या लिखिएगा, इसके सामने का ए वाला भुजा आपका संलग्न होगा, सम्मुख होगा तो ए बी और बटा ए सी। सम्मुख भुजा कौन होगा, इस एंगल के लिए ए वाला सम्मुख होगा तो ए बी बटा कर्ण तो हमेशा ए सी होगा, ठीक है। आपको ए होगा। अब कहिएगा कि इसको इस वाले फॉर्म में लिखिए, तो इसके सामने का भुजा कौन है, बी है और बटा एच है। लेकिन आप हमेशा एक ट्रिंगल में ना एक ही वाले को पी मान लीजिए, दूसरे वालों को बी मानिए, को एच मानिए, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बी नहीं मान के आपको सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ए बी बटा ए सी होता है, या मान लीजिए कि बी बटा एच, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल के लिए कहेंगे, अगर हम साइन सी के लिए कहेंगे तो ये वाला होगा, एंगल के लिए इस कहेंगे तो एंगल के सामने वाला सम्मुख है, ठीक है। अब देखिए, आपने ये तो साइन निकाला था, ठीक है, साइन पी ए बाई एच हुआ, ये ध्यान रखिएगा, साइन पी बाई एच। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा में उसी तरह तो ट्रिंगल बना लिए, ए बी और सी 90 डिग्री है और आपका एंगल। अब देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या था, कॉस, कॉस बराबर क्या होता था, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का कर्ण, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण मानिए एच, इसके सामने वाला पी और इधर वाला बी, ठीक है। इसके सामने वाला पी यानी सम्मुख हो गया और ये संलग्न। तो देखिए कॉस अगर ए निकालना है, कॉस अगर ए निकालना है तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए संलग्न इसके लिए कौन है, ये तो सम्मुख है, ये संलग्न है, ये संलग्न है तो बी बटा का कॉस बराबर क्या हो गया, कॉस ए बराबर बी बटा ए। अगर आपको इधर से पूछे कॉस सी बताइए तो कॉस सी बराबर क्या होगा आपका, ये सम्मुख हो गया, ये संलग्न हो जाएगा तो पी बाई एच, ठीक है। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए कि ई एंगल आपको दिया हुआ है, ये आपका बी है, ए है और एंगल ए है, तो कर्ण है, क्या है, एच है, पी है और ये बी। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका टेन का, टेन बराबर क्या होता है आपका सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, मानिए हम टेन किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, टेन ए बराबर आपका क्या होगा, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर आपका क्या होगा, तो सम्मुख भुजा का ए का सम्मुख क्या है, ई है, और इसका संलग्न क्या होगा, बी होगा, यानी टेन ए बराबर बाई, ठीक है। आपने क्या देखा, ये टेन बराबर पी बाई बी, कॉस बराबर बी बाई एच और साइन बराबर पी बाई एच, तीन हो गया। अब देखिए, अब चलिए समराइज हम आपको एक फिगर में, ठीक। चलिए अब देखिए, अब एक में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन,
दूसरा में क्या होता है कॉस, दूसरा में क्या होता है। अगर हम एंगल ए के लिए निकालना है तो एंगल ए के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा और एंगल ए होगा। ठीक है, आपको क्या बताए थे, साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है पी और बटा ए। कॉस ए के लिए क्या हुआ, संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो ए के लिए संलग्न बटा बी, बी बटा ए। टेन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा यानी पी बटा संलग्न भुजा यानी क्या देखा कि आपका क्या देखें कि आपने साइन ए बराबर लिखना हो तो हमेशा लिखे एच, कॉस ए बराबर लिखना हो पी बाई ए, और टेन बराबर लिखना हो टेन ए बराबर बाई। आप क्या देख रहे हैं कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पी बी तथा एच से मिलके बना हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपात किससे मिलके बना हुआ है, देखिए साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच और टेन ए बराबर पी बाई। जब हम साइन का उल्टा कर देंगे, अब देखिए अब आपको ये समझ में आ गया, तो आप देखिए साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एच बाई पी, एच बाई बी, कॉस का सेक और टेन का कॉट, पी बाई बी बाई पी। क्या देखा आपने कि पी बी एच से ही हमारा सभी त्रिकोण जो 6 है वो बना। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका। चलिए एक चीज और देखिए, अब देखिए, अब आप देख लीजिए साइन जो है, साइन ए बराबर क्या होगा पी बाई ए, कॉस बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर बाई, टेन बराबर क्या होगा बाई, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर क्या होगा साइन, साइन का उल्टा आता है कॉस, यानी साइन का उल्टा क्या, वन बटा साइन है, वन बाई साइन को क्या बोलेंगे कॉसेक। साइन का उल्टा यानी वन बटा साइन उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं कॉसेक। ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर एच बाई, कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक ए बराबर वन बटा कॉस, और कॉस क्या है एच बी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी। इसी तरह टेन, टेन का उल्टा क्या होगा कॉट, कॉट ए, कॉट ए वन बाई टेन ए, टेन ए क्या है पी बाई बी है, तो हो जाएगा आपका बी बाई। तो आपका पूरा समराइज कर दिए कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये आपका हो गया चार नंबर, पांच नंबर, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसी को याद रखिए कि पी और बी एच, ए बी सी है, और इस एंगल से हमने पूछा है तो ई एच होता है, ई पी होता है, ई पी होता है। हमेशा जिस एंगल के सामने वाला को पी मानिए, उसके बगल और देखिए ये 90, पहले तो आप 90 वाले के सामने को एच मान लीजिए, इसका बाजार खत्म। और जिस एंगल के लिए हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके सामने वाले को पी मानिए यानी परपेंडिकुलर, उसको बी मानिए यानी बेस। इसको परपेंडिकुलर को पी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसका पी आया, इसको बेस बोलते हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है तो पी बोल दिए, इसके लिए बेस है तो बी बोले, और ये एंगल के लिए हाइपोटेनस है, इसके एच। तो आपने क्या देखा कि पी बी एच कहीं से जादू से नहीं आया है, बल्कि इसका नोमेनक्लेचर है इस त्रिभुज का। क्योंकि इस त्रिभुज के जो एंगल ए है, ए के लिए ए परपेंडिकुलर है, 90 ऊपर है तो परपेंडिकुलर हो गया पी, बेस हो गया तो बी, और ए हाइपोटेनस एच। ठीक है, अब आप याद रखिए, अब बहुत कुछ आप याद मत रखिए कि सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, आपका कर्ण, ये सब कुछ नहीं। बस आपको याद रखना है कि साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या होगा, बस आपको ये याद रखना है
आपको ये याद रखना है कि साइन ए बराबर पी बाई कॉस ए बराबर बी बाई एच और टेन ए बराबर बाई, बस आपको ये तीन याद रखना। और समराइज हो गया और शॉर्ट हो गया। आपको क्या याद रखना है, साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच, टेन ए बराबर पी बाई, यानी जिस एंगल के लिए रखेंगे उसके सामने वाला जो होगा वो आपका सम्मुख भुजा है यानी पी होगा परपेंडिकुलर, जिसका साथ संलग्न होगा संलग्न भुजा यानी बेस, आपका हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच और टेन ए बराबर पी बाई, तो बस इतना याद रखना है। चलिए और आइए हम और आपको समराइज करते हैं। ये एंगल आपको ए त्रिभुज आपको दिया हुआ होगा। अगर ये त्रिभुज दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि एक 90 का एंगल, जब समकोण त्रिभुज हो गया तो आपका इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण। ठीक, तो इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, पी। यहाँ पे जो होगा पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, फॉर हाइपोटेनस। तो आप जिस एंगल के लिए आप देखेंगे, जैसे एंगल ए थीटा के लिए देख रहे हैं तो पी, और अब देखिए, अब हम आपको क्या बोले थे कि साइन ए, यहाँ पे तो ए था, अगर यहाँ ए लिखते तो ए, लेकिन थीटा लिख दिए। चलिए आपको साइन ए ही देखिए, साइन ए बराबर क्या था, पी बाई एच, कॉस ए बराबर क्या था, पी बाई एच, और टेन ए बराबर क्या था, पी बाई, ठीक। ए, अब जब ए अगर ए नहीं रहे और ए अगर ए थीटा हो जाए, ये अगर ए नहीं रखे ए थीटा हो जाए तो क्या कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा के सामने पी है, इसके बी है और एच है। अगर थीटा ना करके हम बोल दें कि चलिए इसको आप पी मानिए, या इसको ऑलरेडी पी माने हैं तो छोड़ दीजिए पी, क्योंकि एक ही जगह दो वेरिएबल है, तो मान लीजिएगा आप क्यू मान लीजिए, ठीक है, क्यू मान लेंगे, क्यू। लेकिन ए वाला हमेशा सेम रहेगा सब केस में, पी बाई एच, बी बाई एच, पी, तो आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, पी बी और एच तीन चीज से मिलके बना रहेगा। जो तीन चीज क्या है, ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो शुरू में ही बताया गया था त्रिकोणमिति क्या है, तो कोणों का माप और भुज समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच का संबंध है। पी बी एच, पी फोर परपेंडिकुलर, बी बेस, एच फोर हाइपोटेनस, इसी का अनुपात ही त्रिकोण अनुपात है। ठीक है, अब एक चीज और, अब तो आपने ऐसा देखा, मान के चलिए ऐसा ट्रिंगल आपको यहाँ पे 90 और आपको पूछे कि ये बताइए, अब आपको बोले ये बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन। देखिए ये तीन ही पकड़ना है, क्योंकि इसके उल्टा तो आप जानते हैं साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन के उल्टा कॉट, तो इसको उलट तो देना है सिर्फ। ठीक है, इसलिए तीन को आप पकड़ के रखिए, तीन ही आपका सारा चीज आपका त्रिकोणमितीय प्रश्न को हल कर दे। साइन थीटा, तो देखिए हमने आपको क्या बोला था कि आपको हमने बोला था साइन कहीं भी रहे, देखिए थीटा छोड़ ही दीजिए, अभी साइन कहीं आए तो पी बटा एच लिखिए, कॉस कहीं आए बी बटा एच लिखिए, टेन कहीं आए बटा बी। ठीक, साइन कहीं आए पी बटा, देखिए पी, पी और एच से ही संबंध बनाना, एक बार पी और एच से बनाइए, एक बार बी और एच से बनाइए। साइन आपको हमेशा याद रखिए पी बी एच, इसी ऑर्डर में लिखिए, पी बी एच परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस,
पी एच से साइन हो जाएगा, बी एच बी बटा एच से कॉस हो जाएगा, और आपका पी हो जाएगा पी और बी से आपका ये हो जाएगा टेन। ठीक है, तो आप हमेशा लिखिए कि पी लिखिए, बी लिखिए और एच लिखिए। चलिए, पी एच से एक होगा साइन, पी एच से होगा कॉस, और पी बी से होगा, ऐसा ऊपर में पी है, यानी यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी। ठीक है, आपको ये मान के चलिए यहाँ पे थीटा के लिए केस में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, यानी थीटा है, थीटा के सामने वाला को क्या बोले थे हम, इसके सामने वाला पी होता है, इसके बगल वाला बी होता है, और 90 के बाद एच। पी क्या है, यहाँ पे बी सी, यहाँ होगा बी सी बटा एच क्या है, ए सी। बी क्या है, बी ए है, तो ए बी बटा सी एच एस। आपका पी क्या है, पी है बी सी बटा बी है, वो साइन थीटा, यानी इस केस के लिए बी सी बटा ए सी, कॉस के लिए ए बी बटा ए सी, और टेन के लिए बी सी बटा वाह। ठीक है, ये आपका लीजिए, देख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, होप सो, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखिए ई बी। ठीक, देखिए उसी के अनुसार से दिया हुआ है साइन थीटा पी बाई एच, सब आपको सब बता दिया गया। ठीक, सब बता दिया गया। एक दो चीज और है, ये देखिए, एक तो आपने साइन देखा, कॉस देखा, टेन देखा, आपने इसका उल्टा कॉसेक देखा, इसका उल्टा सेक दिखा, इसका उल्टा कॉट देखा। अब देखिए, अब ये टेन जो होता है ना, टेन कुछ भी ए या थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि टेन ए बराबर जो होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है। ठीक है, और ये सब के बराबर तो आपको जानते हैं, कॉट बराबर क्या हो, 1/10। ये इसी का तो उल्टा होता है ना, नहीं आपको क्या बोला था, साइन के उल्टा कॉस होता है, यानी कॉसेक बराबर 1/sin, कॉस का उल्टा सेक होता है 1/cos ए बराबर सेक, कॉट ए बराबर 1/। ठीक, और एक आपको याद रखना होगा, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस, सब आपका फॉर्मूला होगा वो। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लीजिए, एक और फॉर्मूला यहां से डिराइव हो जाता है, कैसे, देखिए आपको, चलिए इसके, देखिए ये साइन ए बराबर साइन ए है, ठीक है, और 1/sin ए कर लेंगे, क्या हो जाता है, कॉसेक है। साइन का उल्टा करेंगे वो कॉसेक आएगा। इसको अगर इधर कुछ नहीं तो एक है, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर एक से एक जाएगा तो 1। एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया, साइन और कॉसेक ए बराबर 1 हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति में है ना, फॉर्मूला अपने से डिराइव कर लीजिएगा, बस बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। अब देखिए कॉस के केस में, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, यानी 1/cos ए करिएगा तो ये क्या होगा, सेक होगा, सेक ए। अब कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, फॉर्मूला ये भी हो गया। अगर उसी तरह आप टेन के लिए करिएगा तो टेन के लिए क्या होता है कि टेन ए बराबर हो, टेन ए और टेन ए का उल्टा करिएगा, 1/10 ए कीजिएगा, क्या होता है, कॉट ए होता है। जब इसको इधर कुछ नहीं था 1 है तो इधर ले जाइएगा तो आप 10a इंटू कॉट ए बराबर 1 होगा। ये भी एक फॉर्मूला है। क्या देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति में एक चीजें से आप कई फार्मूला अपने आप इजाद कर लेंगे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं।
हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 का उल्टा कॉट होता है। ये देखिए 10a है, 10 का उल्टा कॉट होता है, यानी कॉट के बराबर क्या रखिएगा, 10a रखिएगा, 1 होगा तो ये कटेगा कटेगा 1 बराबर 1। तो आपको इसका फॉर्मूला। चलिए अब ओवरऑल हम समराइज कर देते हैं, चीजों काफी हो गया है, काफी बता दिया गया। तो आप याद रखिए साइन बराबर कॉस ए बराबर b बाई एच, टेन ए बराबर p बाई b। ये आप एक बन एक इसी 3 चीज से सारा चीज डिराइव हुआ है। आपको ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आप याद रखिए साइन ए बराबर पी। अब देखिए याद करने का तरीका भी बोल दिए, पी बी एच आप लिखिए, एक बार पी एच से निकालिए तो पी बटा एच क्या हो गया साइन, एक बराबर बी बाई एच कीजिए यानी बी बाई एच कीजिए तो ये हो गया कॉस, और एक बार आप पी बाई बी कर दीजिए यानी पी बाई बी कर दीजिए क्या। फिर इसका उल्टा करिएगा तो कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इसको उल्टा करके लिखिएगा तो कैसे होगा वो लीजिए, बस आपको याद यही करना है, लेकिन उसका उल्टा वाला का भी देख लीजिए। कॉसेक, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा बाई पी, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बी बटा। तो याद रखिए, बस इसको याद नहीं रखना है, बस याद यही रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखिए कि टेन ए बराबर साइन ए यानी साइन ए बटा कॉस ए है, बस ये याद रखिए। और एक दो ऐसा याद रखिए कि 1 बटा ए वाला ये साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, आपका कॉस ए टू सेक ए बराबर 1 और टेन ए टू कॉट बराबर 1। तो एक बंडल में याद रखिए, बस इसको याद भी नहीं रखना है, आपको समझ के रहना है कि साइन यानी कॉसेक क्या होता है, 1 बटा साइन होता है, दोनों इधर जाएगा तो साइन कॉस 1 होगा, कॉसेक 1 होगा, टेन कॉट 1 होगा, ठीक है। तो इतना को याद रखना है, मैं गारंटी देता हूँ आप कमांड रखिए, आप पूरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एक एक आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये सब सारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कर्ण, कर्ण के बारे में यहाँ नोट लिखा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है, जो 90 के सामने रहता है, ठीक है। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट देख लीजिए, यदि कोण समान रहे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोण समान रहे मतलब ये अगर त्रिभुज है, अगर एक कोण अगर थीटा ही रहे हमेशा, अगर ए है बी है और सी है, मान के वो त्रिभुज यहाँ भी हो सकता है, एक त्रिभुज यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, या तो आप ये ढक दीजिए, तो इतना का त्रिभुज का देखिएगा, इस ढक लीजिए इधर से, तो अगर इतना का त्रिभुज भी देखिएगा इतना वाले को ही, तब भी थीटा के बनस्पत वही एंगल होगा, इतना वाले को लीजिएगा तब भी थीटा साइन थीटा वही होगा, इतना का लीजिएगा तो साइन थीटा वही होगा, चाहे इतना लीजिए चाहे आगे भी और ले लीजिएगा तो साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, त्रिभुज की भुजाओं पे डिपेंड न करके सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि कोण समान रहे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं, थीटा समान रहे तो कोई परिवर्तन हो गया, बल्कि आप भुजा कितना भी बढ़ा दीजिए। अब देखिए एक चीज और देखिए, 101 होता है कि थीटा जो होता है डिग्री, एक होता है कि 180 डिग्री, ये देखिए एक तो होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। आप 30 डिग्री लिखते हैं तो डिग्री में है कि पाई, जैसे आप 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए कि आप 90 डिग्री लिख रहे हैं, 90 डिग्री लिख रहे हैं डिग्री में है, जबकि अगर ऐसे लिख रहे हैं पाई लिख रहे हैं, ये भी 90 है लेकिन ये रेडियन है, इसको बोलते हैं पाई रेडियन। ये 90 डिग्री दोनों चीज सेम है, आप कई जगह देखे होंगे कि पाई बराबर 90 डिग्री लिखते हुए, इसको पढ़ेंगे पाई रेडियन बराबर 90 डिग्री,
ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, सॉरी 90 डिग्री तो पाई बाई 2 होता है, पाई 180 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, पाई बराबर 9 पाई बाई 2, वही बोला है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180। ठीक है, तो अगर आपको अब देखिए 180 डिग्री बराबर, ऐसे देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन, 180 रेडियन। जब 180 डिग्री रेडियन हो गया, तो अगर 30 डिग्री बराबर पूछे, 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 30 गुना 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, तो 30 छक पाई बटा 6। वहीं अगर 90 डिग्री बराबर पूछे तो क्या होगा, 90 और 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180 रेडियन, 90 दूना 2 यानी पाई बाई 2, पाई। तो आप क्या देखें कि रेडियन से डिग्री से रेडियन में बदलना है तो ये होता है, तो आपको ये देख लीजिए 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री है इसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री गुना पाई बटा 180, 30 यानी पाई बटा 6 बोलेंगे। अगर 45 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, 45 बटा पाई बटा 180, 45 क्या हो जाएगा, 5 9 45, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 20 5 होगा पाई बाई 4। अगर 60 डिग्री लिखेंगे तो 60 बटा पाई बटा 180, 60 तिरका यानी पाई बटा 3। और अगर 90 डिग्री लिखेंगे तो 90 पाई बटा 180 बराबर 90 दून पाई बाई 2। ठीक है, तो आप क्या देखें कि अगर 0 डिग्री लिखिए तो ये तो 0 डिग्री में 0 रेडियन में रहेगा। अगर आप 30 डिग्री लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा, पाई बटा 6 लिखिए। अगर 60 डिग्री 30 की जगह 45 लिखिए, 45 डिग्री लिख रहे हैं और 60 डिग्री लिख रहे हैं और 90 डिग्री, तो 45 को पाई बटा 4, पाई बटा 3। आप ऐसा समझ के, याद नहीं करना है, बस आपको समझ के रखना है। ठीक है, 0 को 0, 30 डिग्री को पाई बाई 6, 45 डिग्री को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 डिग्री को पाई बाई 2। ठीक, अगर वैसे आपको याद ना हो तो ऐसे देखिए, अगर बाई पाई बटा 3 है, अगर आपको नहीं पता चले कि कितना डिग्री है तो आप कैसे लिखिएगा, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख के 3 कर दीजिए, 3 बटा 3 छः कटार यानी 60 डिग्री। देख रहे हैं, पाई बटा 3 60 डिग्री है। अगर पाई बाई 4 के बारे में आपको नहीं पता है कितना डिग्री है, तो पाई बराबर क्या लिखिएगा 180, पाई बराबर 180 होता है, 180 बटा 4, इसको करिए 4 चौका 16, 4 5 20, 40 डिग्री। उसी तरह अगर पाई बटा 6 लिखना है तो क्या लिखेगा, 180 बटा 6 काटिएगा तो 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे चीज को हैंडल, वहीं पाई रेडियन वाला कंसेप्ट हो गया। अब देखिए, एक ही माप के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव एक ही होते हैं, तब एक ही माप के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव एक ही होती है। अभी इसके पहले जो नोट लिखे थे कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के भुजाओं पे निर्भर नहीं करता है। ये अगर कोण अगर फिक्स है, कोण अगर फिक्स है तो उसके साथ में कोई बदलाव नहीं हो सकता। वही एक क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, हो सकता है कि ये आपसे प्रूफ में पूछ सके, 2 नंबर में, 5 नंबर प्रूफ में पूछा जा सकता है कि एक ही माप अगर कोई थीटा न बदले तो कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव एक ही होते हैं, यानी कांस्टेंट यानी नियत। कैसे आप प्रूफ, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका प्रूफ देखिए। इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे,
बता देते हैं आपको। ऐसे कीजिए, मान लीजिए एक ही माप के कोण माप, ठीक है, तो मान लीजिए कि ए आपका भुजा का और बी है, ठीक। ये मान लीजिए कोई एक 4 डिग्री आपका क्या है, ठीक। या आप बी है तो यहाँ पे कितना, मानिए, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए, माना माना एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर बी सी एक एक न्यून कोण है, कोण। अब देखिए, ये न्यून मैंने बी जो एंगल है वो न्यून कोण है, ठीक। ये न्यून कोण है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, मान लीजिए P1, मान लीजिए P2, ठीक। और आप इसको इसके अगेंस्ट, मतलब यहाँ से एक ऐसे मानिए, तो इसको मानिए कि ये 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक। आपको कैसे प्रूफ करना है, देखिए, माना ए बी सी एक न्यून कोण है, यानी जो बी वाला है जो न्यून कोण है, और यहाँ पे फिर क्या रचना लिख लीजिए, कि रचना हमने क्या किया कि P परपेंडिकुलर, यहाँ पे R1 लिख लीजिए, यहाँ R2 लिख, P1 R1 तथा P2 R2 खींचा, कैसे खींचा, तो ये परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। P1 R1 तथा P2 R2 खींचा, परपेंडिकुलर हमने खींच लिया। अब खींच लिया तो देखिए ये त्रिभुज में देखिए P R1, अब ये त्रिभुज में देखिए P R1 P1, आप ऐसे भी दे सकते हैं P1 R1 से, देखिए P1 B R1, ठीक। ये त्रिभुज में देखेंगे तो ये त्रिभुज में देखिएगा तो क्या होगा कि साइन थीटा, देखिए साइन बी बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज में हम साइन बी बराबर देखेंगे तो साइन बी बराबर क्या होगा, बी के सामने वाला साइन बराबर पी बाई एच होता है, आपको क्या बोले, साइन बराबर पी बाई एच होता है, जो एंगल होगा उसके सामने वाला पी होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, तो क्या है P1 R1, और एच क्या है, ये 90 है तो एच ये होगा 1, ठीक है। उसी तरह एंगल सिंगल आप देखिए P2 में साइन निकालिएगा, साइन बी बराबर, यहाँ भी पी बाई एच होगा, तो इस केस ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल में इसके सामने ये होगा, तो P2 R2 बटा क्या हो जाएगा, P हो गया, H क्या होगा P2, ठीक है। इसी तरह आप फिर तीसरा एंगल में जाइए, अब ये मान लीजिए कि CBA में एंगल CBA में देखिए, ए में देखिएगा तो ए बी क्या निकालिएगा, साइन बी बराबर, यहाँ भी P बटा एच होगा, और P क्या है तो देखिए इसमें ए 90 है, 90 के सामने एच होता है, यानी एच है तो नीचे क्या होगा BA, और आपका इसके सामने निकालना है तो ए पी होगा, यानी AC, दिख रहा है आपको, बटा BA। आप क्या देखें कि एक एंगल निकाल लिया आपने, अब देखिए साइन बी साइन बी साइन बी निकाल लिया। अब देखिए जो एंगल देखे थे
आपको जो ये त्रिभुज था आपका, तो ये त्रिभुज था आपका, पी था, ये सी था, P1 था, ये P2 था, ये R1 था, R2 था। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एंगल ई वाला त्रिभुज में और ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए एंगल कॉमन है, यानी बी कॉमन है, और ए 90 है, ए 90 है। उसी के साथ ए वाला जो था, ए वाला था, यहाँ पे 90 था, तो यानी ए और सी, तो आपका तीनों त्रिभुज जो था, यानी त्रिभुज P1 B R1 और त्रिभुज P2 B R2 तथा CBA क्या है, तीनों कौन समरूप त्रिभुज है। समरूप, इतना त्रिभुज इतना और त्रिभुज इतना तथा इतना त्रिभुज इतना, समरूप त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है तीनों। जब तीनों समरूप त्रिभुज होगा तो क्या होगा, जब ये तीनों कोण त्रिभुज समरूप होगा, तो समरूप होगा तो आपका तीनों बराबर होगा, यानी ये रेशियो क्या होगा, बराबर होगा तीनों का। ये जो ए ट्रिंगल और ए ट्रिंगल तीनों त्रिभुज बराबर है, तो ये रेशियो जो होगा आपका, इसीलिए इसका रेशियो क्या होगा, P1 R1 बटा P1 B बराबर होगा P2 R2 बटा P2 B बराबर 90 है। ठीक है, सामने देखिए ये क्या था, AC B, ये होगा AC बटा B। आपने क्या देखा कि ये आपका समरूप त्रिभुज के कारण ये बराबर हो रहा है। आप यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन 1 मान के रखिए, और देखिए यहाँ पे P1 R1 P1 B P2 R2 P2 B और AC बटा BA, यानी ये जब ये तीनों इक्वल है तो ये समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमें ज्ञात होता है कि जब ये तीनों इक्वल है, यानी इसका साइन बी तीनों इक्वल होगा, यानी क्या हो रहा है कि साइन बी और साइन बी इक्वल हो रहा है। आपको क्या देखें, ये प्रूफ होता है कि किसी भी एक, ये क्या होता है, साइन का तीनों का साइन बराबर हो गया। तो प्रूफ हुआ आपका कि एक ही माप के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव एक ही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा और प्रूफ कर लीजिएगा ढंग से। बस इसमें कुछ नहीं करना है, एक न्यून कोण का एक त्रिभुज ले लेना है, और त्रिभुज के बाद मानना है, इसमें P1 से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर R1, P2 R2 परपेंडिकुलर, और यहाँ पे AC को मिलाना है, यहाँ पे 90 करना है और 2 को यहाँ पे 90। फिर आपको एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज में साइन भी लगा देना है, उसके बाद तीनों त्रिभुज को समरूप मान के आपको एक, अब देखिए अब क्या है, अभी आपने जो यहाँ तक देखा, तो आपको यहाँ पे ये चीज रहा, ठीक है। यहाँ पे हम समराइज कर दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बस मतलब ये बेसिक है, उसके अपोजिट में कॉसेक होगा, कॉस सेक होगा और कॉट होगा। के बाद हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा था। मैं यहीं पे इस वीडियो को रोक दे रहा हूँ, ताकि इसके आगे एक और वीडियो, 2-3 और वीडियो बनाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको चीज़ों को पूरा समझ में आए। इसके बाद एक और अलग कंसेप्ट है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो नेक्स्ट क्लास में करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको लग रहा होगा मेरा काम थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा होगा, और आपने ताकि उनको भी, थैंक